क्लास का फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लिसाजियस फिगर। एग्जाम में जो ज़रूर से ज़रूर आता है। इसका हम डेफिनेशन देखेंगे और इसके इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे। इक्वेशन इसका हम कैसे आता है, तो पहले चलिए इसको हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन होती है कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, दो परपेंडिकुलर रेखाओं के बीच जो ग्राफ बनता है, जो फिगर बनता है, उसे हम लिसाजी फिगर कहते हैं। उसके बाद डेरिवेशन हम देख लेते हैं। डेरिवेशन है इसका, लेट द टू वेव एक्ट ऑन अ पार्टिकल परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, इसके लिए हम दो इक्वेशन मानेंगे। एक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के फाई। फाई क्या है, फाई अगर नहीं पता तो फाई बता देंगे हम आपको। फाई है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, दो रेखाओं के बीच कितने एंगल का डिफरेंस है। ठीक है, फेज डिफरेंस हो गया। दूसरा हम मानेंगे y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे। उसके बाद इक्वेशन 1 से हम देखेंगे, इक्वेशन 1 से हम देखेंगे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के फाई। ठीक है, अब ए को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, ए को इधर क्यों लाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशन में हमारा लिसाजियस इक्वेशन जो आता है वो हमारा आता है एक्स स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर। इक्वेशन में हमारे x के अपॉन ए है, तो हम उसी जुगाड़ से करेंगे कि जिससे कि हमारा x के अपॉन ए आ जाए। तो x के अपॉन ए आ गया, यहाँ पर बचा क्या, साइन ओमेगा टी प्लस के फाई। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई है तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस के कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये फार्मूला लग गया। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो एक्स अपॉन ये यहाँ आ गया। उसके बाद साइन ओमेगा टी की जगह पे हमने लिखा है वाई बाई बी। ये कैसे आया, ये यहाँ से आया। देखो बी को हम अगर इधर कर लेंगे तो वाई बाई बी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी की जगह पे हमने लिख दिया वाई बाई बी और यहाँ पर बचा कॉस फाई। ठीक है, ये हो गया प्लस के। अब कॉस ओमेगा टी की जगह पे फिर मैंने क्या कर लिया, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। ये कैसे आया, ये यहीं से आया है। ठीक है, ठीक है, देखो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा के जगह पर हम क्या है, थीटा की जगह पर हमने ओमेगा टी माना है, तो थीटा की जगह पर हमने ओमेगा टी ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। हमें कॉस ओमेगा टी के वैल्यू की जगह पे ये रखना है। तो देखिए कैसे आएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हम यहाँ रोक लेंगे, बाकी उधर को हम स्थानांतरण कर देंगे। देखो तो हमारा बच जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया कॉस ओमेगा टी, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमने क्या लिखा था यहाँ, साइन ओमेगा टी कहाँ गया, ये साइन ओमेगा टी के वैल्यू की जगह पे हमने वाई बाई बी लिखा था। सिंपली साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है, साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है, तो इसके जगह पे हम भी वाई बाई बी लिख देंगे। चूंकि पूरे का हो स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बनेगा क्या हमारा 1 माइनस के वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, चाहे इसको हाफ लगा दें चाहे अंडर रूट में कर दें, बात एक ही हुई। ठीक है, तो हमने वही किया है, इसके जगह पे हमने ये लिख लिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर साइन फाई बचा तो ये बचा रह गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो एक्स अपॉन ए इधर है, इसको हम इधर ले आएंगे, तो माइनस में वाई बाई बी कॉस फाई हो गया। इधर तो हमारा यही बच जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर हाफ इंटू साइन फाई। ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे। चूँकि हमारा इक्वेशन जो आता है स्क्वायर में आता है, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करना पड़ेगा तो क्या होगा, देखो एक्स अपॉन ए माइनस के वाई बाई बी कॉस फाई का होल स्क्वायर कर देंगे। इधर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये घात कट जाएगी। कैसे कटेगी, देखो ये है 1 माइनस के वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, की पावर 1/2 है। हमने पूरे का जैसे स्क्वायर किया तुरंत 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ यही बचेगा, क्या, 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सिर्फ हमारा यही बचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ बचा साइन स्क्वायर फाई, ये साइन फाई था तो स्क्वायर हुआ तो साइन स्क्वायर फाई हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखो ये इसको भी मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे पूरे को, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। सिंपल से इसके जगह पे हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। देखो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab हो गया ना, इसका फार्मूला ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर यही था, तो इसको हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। साइन स्क्वायर फाइव का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, एंड साइन स्क्वायर फाइव का मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर में होगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव इंटू वाई स्क्वायर बाई फाइव, साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो अब हम करेंगे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इधर है, एंड वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इधर है, तो दोनों को हम एक तरफ करेंगे, फिर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, फिर साइन स्क्वायर फाइव यहाँ है, कॉस स्क्वायर फाइव यहाँ है, तो हो जाएगा। देखो हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ लिखा, फिर वाई इसको इधर लाए तो माइनस में हो गया, उसके बाद वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को कॉमन ले लिए, फिर यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर फाइव प्लस के कॉस स्क्वायर फाइव, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर फाइव प्लस के यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है, माइनस के 2xy बाई बी ए बी इंटू कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। इधर इसको हमने उधर कर लिया था, इधर तो सिर्फ इतना ही बचा साइन स्क्वायर फाइव। बस सिंपल से हमारा क्वेश्चन हल हो गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने साइन स्क्वायर फाइव प्लस के कॉस स्क्वायर फाइव की जगह पे 1 मान लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के इसका 1 हो गया, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस के इसका ये खत्म ही हो गया, तो बचाइए 2xy बाई ए बी कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। आई होप समझ में आज आ गया होगा। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें दो ही जगह ध्यान रखना, 2-3 जगह। सबसे पहले ध्यान देना है, हमें वैल्यू पुट करनी है साइन ओमेगा टी की जगह वाई बाई बी रखनी है। उसके बाद उसी इक्वेशन में कॉस ओमेगा टी की जगह वैल्यू हमें ये लिख देनी है। उसके बाद टोटल मल्टीप्लिकेशन है, आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं।